हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीव सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा हम करने वाले हैं। ये क्या है, विटामिन्स और उनकी जितनी भी डिटेलिंग है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सेशन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसका कारण है कि एग्जामिनर जो होता है ना वो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। यूजुअली हम स्टैटिक में ये कवर कराते हैं, लेकिन मैं पूरी बायो पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो सब कवर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो वो विटामिन का नाम पूछ सकते हैं कि ये कौन सा है, दूसरा उसका केमिकल नेम पूछ सकता है, तीसरा कि किस साल में डिस्कवर हुआ। जी हाँ, पूछा हुआ है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसका सोर्स कौन सा होता है, वो पानी में सोल्यूबल होता है या फैट में सोल्यूबल होता है, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी हो सकती है और उसकी ओवरडोज से कौन सी डिजीज हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये 7 की 7 चीजें हम हर विटामिन के अंदर पढ़ लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक फॉर्मूला है फैटी कीड़ा। ये जो फैटी कीड़ा है ना, जो KEDA ये फैटी कीड़ा मतलब मोटा कीड़ा, फैटी कीड़ा मतलब मोटा कीड़ा। तो ये सब तो है फैट सोल्यूबल। इसके अलावा जितने भी बनते हैं वो है पानी में सोल्यूबल विटामिन। सिंपल सी बात है। तो ये जो 4 हम करेंगे उसको फैट में सोल्यूबल बोलेंगे, बाकी सारे पानी में सोल्यूबल है। तो अब आपको याद हो जाएगा, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जब भी कीड़ा पे आएंगे, KEDA विटामिन पे आएंगे, तब हम बोलेंगे ये फैट में सोल्यूबल है। अब देखिए सबसे पहले विटामिन हो गया B1। इसका असली नाम, केमिकल नाम क्या है, थायमिन होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा देखिए कि कौन से साल में इसकी डिस्कवरी हुई, 1910 में हुई। कौन से फूड सोर्स से मिलता है ये, राइस ब्रान जो होता है, चावल का जो ब्रान होता है उससे हमें मिलता है। सोल्यूबिलिटी इसकी कहाँ रहती है, पानी में रहती है। वही मैंने बताया कि फैट वाले होते हैं और पानी वाले। तो ये कहाँ पे सोल्यूबल हो जाता है, तो घुल किस में जाता है, ये पानी में घुल जाते हैं। और डेफिशिएंट डिजीज यानी कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो बेरी बेरी हो सकती है, जिसके अंदर हाथों के ऊपर बहुत सारे रेड रेड कलर के डॉट्स, छाले, ऐसी चीजें हो जाती हैं। या फिर आप देखिए कि रेनिक कोक्रोस्काफ, ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये अजीब सा नाम है, लेकिन आप रेनिन कोक्रोस्काफ ऐसे याद रख सकते हैं। ये क्या है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, आपके दिमाग में कोई समस्या होगी वो हो जाएगा। फिर ओवरडोज से क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस आपको फील हो सकती है विटामिन B1 से। अब देखिए विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 में देखिए केमिकल नाम इसका क्या है, राइबोफ्लेविन है। कब डिस्कवर हुआ, 1920 में डिस्कवर हुआ। कौन से फूड से हमें ये मिलता है विटामिन B2, ये मिलता है मीट और एग्स के थ्रू हमें मिलता है। सोल्यूबिलिटी इसकी कहाँ रहती है, पानी में ये सोल्यूबल रहता है। फैटी कीड़ा याद रखना, वो रहते हैं फैट्स में। तो ये तो B2 है, तो KEDA उसके अंदर कहीं B2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये पानी में सोल्यूबल है। डेफिशिएंसी से इसकी क्या हो जाता है, एरिबोफ्लेविनिस होती है। ये एरिबोफ्लेविनिस क्या होता है, स्किन के अंदर जैसे रेड रेड कलर के रैशेस पड़ जाने, रैशेस मतलब बड़े बड़े धारियां सी पड़ जानी, उसको बोलते हैं। फिर इसकी ओवरडोज से तो कुछ नहीं होता है सच। अब आगे चढ़ते हैं, विटामिन B3 की बात करता हूं मैं। विटामिन B3 का असली नाम, जो केमिकल नाम होता है बायो के टर्म्स में, नियासिन या नियासिनामाइड। एमाइड्स जो है ये केमिस्ट्री में हम जाके पढ़ेंगे, वहां पे एसिटाइलडिहाइड, एल्डिहाइड, एमाइड्स, बहुत सारी चीजें रहती है। बस आपको ये नाम याद रखने, या तो इसको नियासिन बोल देते हैं या नियासिनामाइड बोल देते हैं। फिर जो है ईयर इसका डिस्कवरी का 1936 रहता है। फूड इसका कौन से फूड से हमें ये मिलता है, तो मीट, अंडे और ग्रेन्स के थ्रू हमें ये मिलता है। इसकी सोल्यूबिलिटी भी पानी में रहती है, क्योंकि ये भी बी का ही पार्ट चल रहा है अभी। तो डेफिशिएंसी यानी इसके अगर ये विटामिन की कमी हो जाए किसी के अंदर, बचपन में कोई विटामिन की कमी होगी, ये डायलॉग सुना होगा अगर किसी ने पंजाबी मूवी देखी है तो यहाँ पे जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा। ये क्या है, चर्म रोग है, स्किन की जो है बीमारी होती है एक, पेलेग्रा। और इसके ओवरडोज से क्या हो सकता है, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। तो विटामिन B3 आपको बहुत ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं करना होता है, एक नॉर्मल सा, मतलब कि एक सही मात्रा में ही करना होता है। वो एक वर्स्ट केस में बताया कि ओवरडोज से ये हो जाता है। बहुत कम होता है कि ओवरडोज हो, आजकल तो लोगों में कमी ही रहती है विटामिनों की, ज़्यादा तो कहाँ ही रहते हैं। फिर विटामिन B5 जो है, इसका जो नाम है, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंट जहां पे आ गया यानी कि ये 5 है, तो ये B5 है, तो पेंटोथेनिक एसिड हो गया इसका नाम। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931 हो गया। फूड सोर्स इसका क्या है, ये भी मीट, ग्रेन्स और बहुत सारे दूसरे और फूड होते हैं जिनसे ये मिलता है। इसकी भी सोल्यूबिलिटी पानी में है। देखिए अभी B ही चल रहा है, फैटी कीड़े पे तो अभी आए नहीं हम, तो ये भी पानी में ही सोल्यूबल है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, पैराथीशिया हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये नंबनेस और टिंगलिंग होती है। आपका कोई बॉडी पार्ट है जो नंब रहना शुरू हो गया है, एकदम सुन्न सा रहना शुरू हो गया, या कहीं पे आपको वो चूंटियां सी नहीं काट रही होती, जो वैसा शुरू हो गया, वो इसी की कमी से होता है। इसकी ओवरडोज अगर ले ले कोई व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, डायरिया हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, और आपके दिल में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, छाती आपकी भारी भारी रह सकती है इससे। फिर विटामिन B6 की बात करते हैं।
इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है, पेरिडोक्सिन या पेरिडोक्सेमाइन, पेरिडोक्सल, जो भी इनमें से नाम आ जाए ऑप्शन में आप उसको मार्क कर दीजिएगा। मैंने सभी संभावित ऑप्शंस लिख दिए ताकि आपको ये ना लगे बाद में कि भैया ये तो नाम कुछ और लिखा हुआ है, इसीलिए हम हर टाइप की चीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिर इसका डिस्कवरी ईयर है 1934 में इसको डिस्कवर किया था। फूड सोर्स इसका कहाँ से ये मिलता है हमें, मीट से और डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट बोले तो पनीर, दही, दूध, छाछ, इससे हमें मिलता है। सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो ये पानी में सोल्यूबल होता है। अभी देखिए बी पे ही चल रहे हैं तो ये तो अभी आए नहीं हम फैट वाले पे। तो फिर डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अनेमिया हो जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर। एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक पूरी बीमारी है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो है नंबनेस होती है इन आर्म्स एंड लेग्स। तो आपकी जो पैर हैं और हाथ हैं उनमें नंबनेस हो सकती है। ओवरडोज से क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा हम विटामिन B7 की बात करते हैं तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटिन है, और इसका डिस्कवरी ईयर 1931 है। फूड सोर्स इसका क्या है, मीट, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट है। फिर सोल्यूबिलिटी इसकी भी कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डर्मेटिटिस। ये क्या होता है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्किन का इलाज करते हैं, तो स्किन की इरिटेशन हो सकती है। और एंट्रिटिस, ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों बीमारियां इससे हो सकती हैं, ओवरडोज से सच कुछ नहीं होता है। आगे हम विटामिन B9 की बात करते हैं तो विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है, फोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड होता है। ये भी बहुत बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बहुत लोगों में इसकी कमी देखी जाती है। ये ईयर ऑफ डिस्कवरी इसका कब है, 1941 है। फिर फूड सोर्स कहाँ से ये मिलता है, तो ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, उनसे मिलता है। फिर सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी इसकी पानी में ही रहती है। अभी विटामिन B पे ही चल रहे हैं हमें, ठीक है। और इसके अलावा डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी से अनेमिया हो जाता है, ब्लास्ट एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो और इसकी ओवरडोज से क्या हो सकता है, मे मास्क सिम्टम्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी। ये क्या है, B12 की डेफिशिएंसी को भी वो कर सकता है, प्रॉम्प्ट कर सकता है कि इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से B12 की डेफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, ठीक है दोस्त। आगे विटामिन B12 जो है, यूजुअली क्या होता है, फोलिक एसिड और B12 जो है ना, ये एक पेशेंट के अंदर दोनों की ही कमी पाई जाती है तो दिया जाता है। फोलिक एसिड तो जैसे ये बोल दिया जाता है कि हफ्ते में तुम एक बार खा लो, लेकिन B12 हो सकता है आपको डेली खाना पड़े, तो ऐसा रहता है पूरे का पूरा डोसेज। और विटामिन B12 का असली नाम क्या है, साइनोकोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन। आप जब भी केमिस्ट के पास जाएंगे, ये तो हमने खुद देखा है कि उसके स्ट्रिप पे क्या लिखा होता है, मिथाइल कोबालामीन लिखा होता है, लेकिन कई जगह पे साइनोकोबालामीन भी लिखा हो सकता है, ये भी इसी का नाम है। डिस्कवरी ईयर 1926 है। इसका कौन से फूड से मिलता है, अंडे से मिलता है या एनिमल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनसे मिलता है। इसके अलावा सोल्यूबिलिटी इसकी भी पानी में ही रहती है। और डेफिशिएंसी कौन सी, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी लग सकती है आपको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और इसकी ओवरडोज से क्या हो सकता है, एक्मे लाइक रैशेज, ठीक है, रैशेज आपकी बॉडी पे हो सकते हैं इसकी ओवरडोसेज से, तो ओवरडोसेज भी नहीं लेनी है। फिर विटामिन C की बात करते हैं अब। विटामिन C जो है, यूजुअली देखिए आप जो ये खाते हैं, संतरे खाते हैं, नींबू है, इनके अंदर विटामिन C है। ये भी बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखता है आपकी स्किन को, तो ज़रूरी है ये। और इसका असली नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इस एस्कॉर्बिक एसिड को आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि आप संतरा खा रहे हैं, अब नींबू खा रहे हैं, तो उसके अंदर एसिड है, तो वो सिट्रिक एसिड होता है यूजुअली, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं वो भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और यहाँ से फूड सोर्स इसका सिट्रस फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, तो उससे मिल जाएगा। और साथ में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये भी पानी में ही सोल्यूबल रहता है। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी लगती है वो कौन सी है, स्कर्वी होती है। ये क्या है, ब्लड इन टीथ, जो आपके जो मसूड़े हैं ना, ये वीकन होना शुरू हो जाते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। और आप जैसे ब्रश भी कर रहे हैं तो तुरंत आपके यहाँ से ब्लड आना मसूड़ों से शुरू हो जाएगा, उसको स्कर्वी बोलते हैं। फिर ओवरडोसेज से क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोसेज होगी तो विटामिन C मेगा डोसेज नाम की एक डिजीज हो सकती है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फैटी कीड़ा पे। अभी तक जितना भी देखा वहां पे ना तो K था, ना E था, ना D था, ना A था, एक भी इनमें से नहीं था, यानी वो सारे वाटर सोल्यूबल थे। अब हम जो देख रहे हैं वो फैट सोल्यूबल देख रहे हैं। तो फैटी कीड़ा आपको याद रखना है, यानी कि जो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये चारों जो है ना, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, पानी में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। आप देखिए ना कि अगर इनको तेल में डाल दोगे ना तो ये उसमें घुल जाएंगे, लेकिन अगर इनको पानी में डालोगे तो नहीं घुलेंगे। और आपको पता है तेल और पानी आपस में घुलनशील नहीं है, दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। इसके अलावा विटामिन A का जो असली नाम है, यूजुअली बोला जाता है, देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, आपका बोला जाता है विटामिन A जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। और आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया रेटिनोल। और या फिर रेटिनल
या फिर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, 4 कैरोटीनॉइड में से एक कैरोटीनॉइड होता है बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन से भी इसका नाम लिया जा सकता है। फिर इसका ईयर कौन सा है, 1913 का। फूड सोर्स इसका क्या है, कोड लीवर ऑयल जो है इसका फूड सोर्स है। यूजुअली आप गाजर वगैरह खाएंगे वहां से भी मिल जाएगा, ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप देखिए सॉल्युबिलिटी इसकी भी कहाँ रहती है, फैट में रहती है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी लग सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तभी तो बोलते हैं ना कि विटामिन ए की कमी हो रही है तो आप गाजर गुजर खाइए भाई, थोड़ा सा अगर नॉन वेज खा सकते हो कॉड लीवर ऑयल खाइए, तो इससे क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, रतौंधी, रात को आपको क्लियर दिखेगा, कई लोग को रात को दिखाई नहीं देता है। या फिर हाइपर कैरेटोसिस हो सकता है, जिससे कि आपकी जो आउटर स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिकन होना शुरू हो जाएगी। और ओवरडोसिस से क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस ए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये ए हमने कर लिया, KEDA होता है, तो कीड़ा में से सिर्फ ए अभी किया है, अब हम डी कर रहे हैं। तो डी के अंदर देखते हैं कि इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल इसका नाम है। 1920 में इसकी डिस्कवरी हुई। फूड कौन सा है, इसका भी कोड लीवर ऑयल है। सॉल्युबिलिटी इसकी भी फैट के अंदर ही है। देखिए फैट वाली तो कर रहे हैं अभी हम। और साथ में डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रिकेट्स या ओस्टियोमेलिसिस हो जाता है। ये क्या होता है, ये एक तरह से आपकी जो हड्डियां हैं ना वो कमजोर हो जाती है, सॉफ्टन हो जाती हैं, तो वही बीमारी है। ओवरडोसेज से क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस डी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है इसका असली नाम टोकोफिरोल है, टोकोट्राइनोल भी बोल देते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी 10 बार। और इसका ईयर ऑफ डिस्कवरी 1922 है। फूड सोर्स इसका क्या है, व्हीट जर्म ऑयल, अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स इसका फूड सोर्स है, इससे हमें मिलता है ये। सोल्युबिलिटी इसकी भी फैट के अंदर है। डेफिशिएंसी से क्या कौन सी डिजीज हो जाती है, माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया इन इन्फेंट्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर माइल्ड एनीमिया हो जाता है, उसमें आरबीसीज जो है डिस्ट्रॉयड जल्दी होना शुरू हो जाते हैं देन देयर प्रोडक्शन। देखिए आरबीसी का पता है कि वो उनकी लाइफ कम रहती है, वो कुछ दिन के बाद उनको खत्म होना ही होता है, लेकिन अगर वो खत्म होने का रेट बढ़ जाए और जो उनका जन्म लेने का रेट है वो कम हो जाए, तो आपकी बॉडी में तो एक दिन आरबीसी खत्म हो जाएंगे ना। और इसकी ओवरडोसेज से क्या हो जाता है, इंक्रीज चांस ऑफ हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है दोस्त, मेरे हिसाब से कर ही लिया हमने, एक रह गया ना बस, ये के रह गया। ठीक है, अब विटामिन के की बात करते हैं। तो इसका केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्विनोन या मैनाक्विनोन भी होता है। अब ये इसका ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931 है। फूड सोर्स कौन सा है इसका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं। और सोल्यूबिलिटी इसकी भी फैट में होती है। देखिए KED कर चुके हैं, सॉरी के रह गया था, EDA कर चुके हैं, तो ये के अब हम कर रहे हैं, तो कीड़ा जो है कंप्लीट हो जाएगा इससे। फिर इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डायथिसिस हो जाती है, यानी कि टेंडेंसी टू ब्लीड इजीली। अगर कहीं पे भी आपको हल्का सा भी, जहाँ पे ब्लीड नहीं भी होना ना, हल्का सा भी कट लगा तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। और यही चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है, एक बार ब्लीडिंग शुरू हो जाए ना तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोएगुलेशन हो ही नहीं पाती है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी ओवरडोसेज से क्या हो जाता है, कोएगुलेशन इन पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाती है, कोएगुलेशन जो होती है। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन के की वजह से बहुत समस्याएं भी हो सकती हैं। अब देखिए एक डिजीज थी हीमोफीलिया, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, बायो के अंदर, SSC में स्पेशली। तो ये जो है ना एक रॉयल डिजीज है हीमोफीलिया। क्यों इसको रॉयल डिजीज बोला जाता है, ये भी वही डिजीज है कि एक बार ब्लीडिंग शुरू होगी तो वो रुकेगी नहीं। इसका कारण है क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया से ही आगे सबको स्प्रेड हुई है, ये इसीलिए इसको बोला जाता है रॉयल डिजीज। तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11। यानी कि बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर ही नहीं होगा, अगर तो ब्लड क्लोट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, खून एक बार आना शुरू हुआ तो वो आता ही जाएगा। तो ये हीमोफीलिया डिजीज है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमने सारी बायो को खत्म कर दिया है। बायो आज हो गई है भाई कंप्लीट। इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कोई नहीं पूछने वाला है। यही बायो के अंदर है, जितनी चीजें हमने कवर कर ली, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता दोस्त। बाकी तो आपको प्रीवियस ईयर के MCQ लगाइए, जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं MCQ मॉक टेस्ट की फॉर्म में, आप वो कीजिए। उससे आपका एक्स्ट्रा कुछ भी रहेगा क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी कवर हो जाएगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इससे ज्यादा आपको किसी और के पेड कोर्स में देखने को मिलेंगी भी नहीं। आप किसी का भी उठा के देख लेना, कुछ नहीं मिलने वाला, कचरा मिलेगा। उससे कहीं ज्यादा हमने यहाँ पे कवर कर दिया। तो आज हमारी बायो हो गई खत्म। अब हम आगे आपका जो भी टॉपिक आपका रह गया आप उसको कवर कीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं आप वहाँ जाइए और शुरू में ही आप ऐप के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो अब आपका टॉपिक लेफ्ट है आप उसको कवर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।